2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के धुरंधर नेताओं को अपनी ही पार्टी के युवा नेताओं से चुनौती मिलने लगी है। क्या किसी धाकड़ नेता के लगातार जीतने के बाद वो सीट उसकी परिवार की या खानदान की सीट हो जाती है? ये एक सवाल। दूसरा, वो कौन सा नेता है जिसने कालाढूंगी सीट पर अपनी ताल ठोक दी है? सीधा बंशीधर भगत को चुनौती दी है, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लगातार चुनाव बीजेपी के लिए जीतते आ रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम में तिरछी नजर। बंशीधर भगत की सीट पर बीजेपी के किस नेता की है तिरछी नजर? नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। नेताजी विधानसभा में बोल रहे थे। नेताजी का नाम है बंशीधर भगत। बीजेपी के ये वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। कभी कैबिनेट मंत्री की भूमिका में रहे, कभी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहे। 2007 का विधानसभा का चुनाव जब हो रहा था, तब कांग्रेस की नंबर 2 की नेता इंदिरा हृदयेश को बंशीधर भगत ने हल्द्वानी से हराया था। 2002 का चुनाव बंशीधर भगत उसी हल्द्वानी से हार गए थे और इंदिरा हृदयेश उसके बाद जीती और एनडी तिवारी की कैबिनेट में नंबर 2 की पोजीशन पर बनी रही। परिसीमन के बाद बंशीधर भगत पहुंच गए कालाढूंगी में और वहां से लगातार जीतते आ रहे हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पहला चुनाव 2002 में हल्द्वानी से हारने के बाद 2007 में हार का बदला बंशीधर भगत ने लिया और 2012, 17 और 22 में लगातार कालाढूंगी से नेताजी जीतते रहे। 2012, 17 और 22 में जीत का अंतर लगातार बढ़ता गया। बढ़ने के कारण क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, इस जीत के अंतर के। लेकिन मैं आपको बताऊं, जीत और हार का अंतर लगातार बढ़ता रहा। 2012 में जीत का अंतर 2370 था और 2017 में यह जीत का अंतर 20,597 हो गया और 2022 में यही जीत का अंतर 23,900 तक पहुंच गया। हम सारे लोग जानते हैं कि 2012-13 के बाद बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत करी। ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम कार्यकर्ता पार्टी के कामों में जुटे रहे। इसी का नतीजा ये जीत का अंतर बढ़ता जाना था। इस जीत के एक बड़े कारण में यह था कि कालाढूंगी सीट बीजेपी को सूट करती है। कालाढूंगी का जो मतदाता है, सवर्ण वोटर यहां पे ज्यादा है। ब्राह्मण, राजपूत और व्यापारी वर्ग कालाढूंगी में ज्यादा है। एससी और मुस्लिम जो परंपरागत रूप से कांग्रेस को वोट देता है, उसकी संख्या यहां पर कम है और उसकी संख्या हल्द्वानी में ज्यादा है। इसीलिए बीजेपी हल्द्वानी नहीं जीत पाती और इसीलिए बीजेपी कालाढूंगी जीत जाती है। उसका वोटर पूरी तरीके से वहां पर फिट बैठता है। अब नेताजी विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते देते हंसते हंसते कह जाते हैं कि कालाढूंगी सीट उनके खानदान की है। ये सुनिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर खानदान का मतलब क्या बंशीधर भगत के लिए है। कौन बेटा? बेटा तो जो करेगा वो बात की बात है। वो भगत खानदान की सीट है यहाँ। अब हम दिखे या वो दिखे, दूसरा दिख नहीं सकता। माननीय शहजादी, वास्तव में इन दिनों बीजेपी के भीतर हलचल है, उथल पुथल है और उस हलचल और उथल पुथल पर नजर विपक्षी यानी कांग्रेस भी रख रही है। हंसी ठिठोली के अंदाज में बंशीधर भगत ने कहा
कि काला ढूंगी सीट उन्हीं की है, उनके खानदान की है। क्योंकि वो लगातार 3 चुनाव जीत गए, इसलिए बंशीधर भगत ने अपने खानदान की सीट इसे बता दिया। खानदान की सीट इसलिए बताया कि कई बार बंशीधर भगत के टिकट कटने की चर्चाएं आम होती चली गई और बंशीधर भगत ने कहा कि अगर मेरा टिकट कटेगा तो मेरे बेटे विकास भगत को टिकट यहां से मिलेगा और ये मेरे खानदान की सीट है। इसीलिए बंशीधर भगत को ये बात बोलनी पड़ी। सुनिए। कौन? बेटा बेटा तो जो करेगा वो बात की बात है। वो तो भगत खानदान की सीट है यहाँ। अब हम दिखे या वो दिखे, दूसरा दिख नहीं सकता। माननीय शहजाद जी, लेकिन जब पार्टी के भीतर उथल पुथल होती है, एंटी इनकम्बेंसी का डर होता है, तो पार्टी कई बार प्रत्याशियों को बदलने पर विचार करती है। यह विचार 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी हुआ था, लेकिन पार्टी ने कई धुरंधरों के टिकट नहीं भी काटे थे। इस बार काटेगी या नहीं काटेगी मालूम नहीं। क्या वरिष्ठतम नेताओं का टिकट कटना चाहिए? इस पर अपनी राय जरूर हमारे को दीजिएगा। लेकिन जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है वो एक्टिव हो जाती है। इस समय एक्टिव हुए हैं जो नगर निगम हल्द्वानी के मेयर हैं गजराज सिंह बिष्ट, और वो खुला दावा ठोकते हैं कि इस बार वो कालाडूंगी से टिकट मांग रहे हैं। मेयर आप बन गए हैं, अगला पड़ाव अपने आप को कहां देखते हैं कि कौन सा चुनाव लड़ेंगे? मैं अभी विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, हल्द्वानी से? कालाडूंगी से, क्योंकि मैं से। 2002 से लगातार वहाँ टिकट मांगता वहाँ रहा तो बीजेपी के अविजित विधायक हैं बंशीधर जी हैं। हाँ। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और हम तो उनके सामने धूल के बराबर भी नहीं है उनकी। लेकिन मैंने पार्टी से कहा है अगर पार्टी आदेश करेगी तो मैं निश्चित रूप से वहाँ चुनाव लड़ूंगा। गजराज सिंह बिष्ट वो नेता हैं जिनको नगर निगम का भी टिकट नहीं मिल रहा था। टिकट हासिल वो कर पाए जोड़ तोड़ करके, जुगाड़बाजी से, जीत भी गए बहुत कम अंतर से, और अब उनकी नजर विधानसभा के टिकट पर है कालाढूंगी से। तो हल्द्वानी नहीं चूज किया आपने कि मतलब टफ नहीं, हल्द्वानी से लड़ाएंगे, हल्द्वानी लड़ेंगे, दूसरी सीट से लड़ाएंगे। हमें पार्टी अगर उत्तरकाशी भेजेगी हम वहाँ जाएंगे, वो तो पार्टी का आदेश है, हमें पार्टी कहाँ आदेश करेगी। लेकिन आपने दावी वो कहाँ से वो कहा था, तब मैंने कहा प्राथमिकता जो कालाडूंगी है। प्राथमिकता नहीं कह सकते हम। 2002 से लगातार वहाँ टिकट मांग रहे हैं, 2007 से, 7 के बाद से, जब से परिसमन हुआ। हाँ। तो ये उसको आप पार्टी किस प्रकार लेगी, क्या लेगी, ये पार्टी के ऊपर है। जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो किस प्रकार से उसको लेंगे। मैं आपको बताऊं कि कालाढूंगी वो क्षेत्र है जिसके कई वार्ड्स हल्द्वानी नगर निगम में आते हैं और वहां से वोटिंग सीधा बीजेपी के पक्ष में होती है। जो बंशीधर भगत हैं उनकी खूबी यह है कि वो सामाजिक रूप से खूब सक्रिय रहते हैं। प्रदेश में रामलीलाओं का जब सीजन आता है तो उस समय बंशीधर भगत के वीडियोस खूब वायरल होते हैं। कैकई के साथ उनके संवाद हो, श्री राम के पात्र निभाने वाले व्यक्ति के साथ या श्री राम का जो कैरेक्टर कर रहे होते हैं, पात्र कर रहे हैं, उनके साथ उनके संवाद खूब वायरल होते हैं। कैकई संवाद तो बहुत ही ज्यादा वायरल होता है। दशरथ की भूमिका में बंशीधर भगत खूब नजर आते हैं और उनका जो डायलॉग डिलीवरी है वो कई बार विधानसभा के भीतर भी हंसी ठिठोली का माहौल बना देता है। ऐसे ही हंसी ठिठोली के माहौल के एक बयान को आप सुनिए, उसके बाद ही ये सारा प्रकरण शुरू हुआ कि माफ कीजिए, कालाढूंगी की सीट उनके खानदान की है। 27 में दिखेंगे जुमले, जब एक एक महिला ठपा ठप ठपा ठप ठपा ठप कमल के फूल पे ठोकेगी ना तो दिल पे चोट लगेगी तुम्हारे। द्रौपदी के साथ हुआ तो क्या हुआ, महाभारत हुआ तो महिला के कारण, रामायण हुआ तो महाभारत के कारण। आज ये महिलाओं का अपमान तुम कर रहे हो तो तुम क्या भोगने वाले हो। दो चार इनको कुछ और सुना दूं क्या? उत्तराखंड बनने के बाद जो पहला चुनाव उत्तराखंड में हुआ था उसमें बंशीधर भगत को हल्द्वानी की सीट मिली, लेकिन वो चुनाव बंशीधर भगत हार गए थे, इंदिरा हृदय से हारे थे। लेकिन इस हार का बदला 2007 में ही उन्होंने लिया था और 4200 वोट से उन्होंने इंदिरा हृदय को हरा दिया था। लेकिन अब बात कालाढूंगी की है।
कालाढूंगी में नजरें गजराज सिंह बिष्ट के अलावा कई और दूसरे नेताओं की है। अंदर अंदर उनके बयान आते हैं, सार्वजनिक मंचों पर नहीं। सार्वजनिक मंच पर बयान है गजराज सिंह बिष्ट का। मेयर आप बन गए हैं, अगला पड़ाव अपने आप को कहाँ देखते हैं कि कौन सा चुनाव लड़ेंगे? मैं अभी विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, हल्द्वानी से? कालाढूंगी से, क्योंकि कालाढूंगी मैं से। 2002 से लगातार वहाँ टिकट मांगता वहाँ रहा तो हूँ। बीजेपी के अविजित विधायक हैं आदरणीय बंशीधर जी हैं, हाँ। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और हम तो उनके सामने धूल के बराबर भी नहीं है उनकी। लेकिन मैंने पार्टी से कहा है, अगर पार्टी आदेश करेगी तो मैं निश्चित रूप से वहाँ चुनाव लड़ूंगा। उनकी तैयारी कैसी है ये वही जानते होंगे, पार्टी में उनकी क्या हैसियत है ये वही जानते होंगे। क्या जो नगर निगम का मेयर बन चुका है उसे पार्टी टिकट देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। टिकट पहले भी दिया है, चाहे वो विनोद चमोली हो और चाहे दूसरे नगर निगमों के मेयर रहे हैं, टिकट उन्हें भी मिलते रहे हैं। अब देखना यह है कि गजराज सिंह बिष्ट की जो तिरछी नजर कालाडूंगी सीट पर है वो उन्हें मिलेगी, या बंशीधर भगत की सीट, परंपरागत खानदानी सीट में बंशीधर भगत या उनके परिवार का कोई सदस्य ही चुनाव लड़ेगा। आप भी हमें बताइएगा, कालाडूंगी सीट में आपके पास क्या जानकारी है? क्या बीजेपी को जीत हासिल करने के लिए टिकट बदलना चाहिए, या बंशीधर भगत की पकड़ इतनी मजबूत है कि उन्हें ही अगला चुनाव बीजेपी को लड़ाना चाहिए? अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली किसी विशेष रिपोर्ट में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।